जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आप बकरी के इर्द-गिर्द मवाद देख रहे हैं, पतला मवाद मेंगनों की जगह पे नज़र आ रहा है। असल में मैं शादी में मसरूफ़ था, किसी भाई की ड्यूटी मैंने लगाई थी कि आपने इन सब जानवरों को खुराक इस शेड्यूल से डालनी है। अब चूँकि ये बकरी अभी हम ख़रीद के लेके आए हैं, पिछले हफ़्ते अभी हमारी खुराक पे आदी नहीं हुई थी, तो उस भाई से ऊँच-नीच हुई है, उसने या इसको ज़्यादा डाल दिया है या कोई गड़बड़ हुई है उससे। तो अब इसको ये लूज़ मोशन लग चुके हैं और इतने शदीद लग चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि ये अंदर तो मैंने जानवर अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको अलहदा किया हुआ है, लेकिन इसका जितना एरिया है ना सारा गंदा हो चुका है और ये इतना पतला मवाद कर रही है कि इसके अपने जिस्म के ऊपर भी देखिए बहुत सारा लगा हुआ है। अब चूँकि ये मसला पैदा हो चुका है, क्योंकि शादी भी ज़रूरी थी, मैंने हर सूरत उस पे पहुँचना था, 2 दिन मसरूफ़ था और ये मसला भी अब बन गया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती, इसका हल निकालना होता है। अब बताऊँगा कौन-सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है जिसका करंट रिज़ल्ट मिलेगा, कैसी एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है कि जिससे ये देखिए कितना मवाद बकरी के ऊपर लगा हुआ है। अब आपने करना क्या होता है, इस मामले में सबसे पहले आपने सफाई का ख़्याल रखना है, आपने इस जगह को साफ़ करना है, दूसरा बकरी को साफ़ करना है, दिखाता हूँ किस तरह से करना है। उसके बाद आपको एक ऐसा इंजेक्शन दिखाने लगा हूँ जो आपने लगाना नहीं है, पिलाना है और इंशाल्लाह उस इंजेक्शन के साथ ही जो ना पिलाने के साथ ही 1 दिन के अंदर अंदर इसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा और ये बेहतरी की तरफ आ जाएगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी सफाई करनी है। अब क्योंकि बकरी को भी मवाद लगा हुआ है तो इसको धो के अच्छी तरह से जगह को भी साफ़ करेंगे और बकरी को भी। फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसको खुराक आपने कौन सी डाली, खुराक में क्या चेंजिंग करनी है आपने। क्योंकि अब बकरी का मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो हैवी खुराक हज़म नहीं करेगा। तो इसको हम खुराक में तब्दीली ला के खुराक डालेंगे सिर्फ़ जामुन के पत्ते। जामुन के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं ना तो वो समझ लीजिए कि 50% आपका काम जामुन के पत्ते कर देंगे। मुझे क्योंकि अवेलेबल हैं यहाँ पे, मेरे प्लाट पे भी लगे हुए हैं, तो मैं इसको जामुन के पत्ते डालने लगा हूँ। पहले इसको साफ़ सुथरा करते हैं, आपको दिखाता हूँ ये झोला उतार के कि इसकी सिचुएशन क्या है। ये देखिए जगह को हमने अभी साफ़ कर दिया है, तो इसको दूसरी जगह पे बांध दिया है। ये देखिए यहाँ से अब ये बहुत गंदी हो चुकी है, मवाद लगा हुआ है, तो इसको अब हम धो देंगे। धोने के बाद फिर आपको मेडिसिन भी दिखाता हूँ किस तरह से आपने देनी है। ये देखिए इसको साफ़ सुथरा करने के बाद माँ और बेटे को हमने ये जामुन के पत्ते डाल दिए हैं। युमन अभी जामुन के पत्ते खाता तो नहीं है लेकिन मुंह मारता है अभी, वो माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आज क्योंकि इस डिज़ीज़ की वजह से बकरी ने दूध नहीं उतारा, सुबह के टाइम बिल्कुल ही दूध नहीं उतारा था, तो युमन को हमने सिर्फ़ ग्राई वाटर पिला दिया था और दूध अभी थोड़ी देर ठहर के इसका निकाल लेंगे, थोड़ा सा जितना भी निकलेगा और इसको पिला देंगे बच्चे को। माशाल्लाह देखिए कि ये ग्रोथ अपने दिनों से बहुत आगे की कर रहा है। अल्लाह ताला ने इसको तंदुरुस्ती दी तो बहुत अच्छा जो है ना ये हमारा ब्रीडर बनने वाला है युमन कसूरी। तो अब ये बकरी जामुन के पत्ते खा रही है, इसको जामुन के पत्तों पे रखेंगे 1-2 दिन। और अब दवाई आपने, ये इंजेक्शन आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको क्लोज़ करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये इंजेक्शन पाउडर की शक्ल में होगा। आपने इसको पानी में हल करके इस इंजेक्शन के साथ, बड़ी सिरिंज के साथ बकरी के मुंह में डाल के इसको पिला देना है। ये इंजेक्शन आप इसको गौर से देखिए कि इसका नाम आपको जो है ना स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका नाम है। इसको आपने थोड़े से पानी के अंदर, जो कि सिरिंज में पूरा आ जाए 60-70 सीसी, उसके अंदर ऐसे डाल लेना है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, हल कर देंगे। हल करने के बाद सिरिंज के अंदर भर के बकरी को पिलाते हैं और फिर शाम को दिखाता हूँ आपको कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला है। करंट रिज़ल्ट निकलेगा 1-2 दिन के अंदर अंदर ये मेंगने करना शुरू कर देगी। ये बहुत ही अच्छा जो है ना सोर्स है इस डिज़ीज़ का, इसको हल करने में मदद काफ़ी मिलती है। ये देखिए जामुन के पत्तों ने हमारा आधा काम कर देना है। अब बकरी को पिला देते हैं। छोटे बच्चे तो फीडर के साथ भी पी लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मुश्किल से पिलाना पड़ेगा क्योंकि एक तो इसके अंदर दवाई है जो कड़वी है, इसको महसूस हो रही है। दूसरा ये अभी नहीं है बकरी, यहाँ पे हमारे साथ मानूस अभी नहीं हुई, इसलिए ये थोड़ा सा नखरा करेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको पिला देंगे उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट कैसे निकलता है।
अब बाज़ दफ़ा भाई घबरा जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में तरह तरह के मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बकरी जो है ना मज़ीद परेशानी में आ जाती है।